तो क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि स्पाइडरमैन का सूट इंट्रो वीडियो नेटफ्लिक्स का एक पूरा सीजन ओवरशैडो कर सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2025 की, जब नेटफ्लिक्स का एक हाईली एंटिसिपेटेड शो वेडनेसडे का सीजन 2 आने वाला था। लोग हाइप में थे, सोशल मीडिया फुल था, बट उसी टाइम मार्वल ने कैजुअली कहा कि होल्ड माय बियर और ड्रॉप कर दिया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक मिनिमल सूट इंट्रो वीडियो। और फिर क्या, इंटरनेट गेट ब्रोक, सभी लोग सिर्फ एक ही बारे में बात कर रहे थे और वो था अपना स्पाइडरमैन। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है स्क्रिप्ट रूट में। और आज हम वो सारी डिटेल, कंफर्म रूमर्स और लीक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में अब तक पता होना चाहिए था। स्टार्टिंग विद कास्ट एंड डायरेक्टर, तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डस्टिन डैनियल। और जो लोग इनको नहीं जानते तो आप लोगों ने शैंक-ची द 10 रिंग्स देखी होगी, वो भी इन्होंने ही डायरेक्ट करी है। और आगे चल के इन्हें कैंग डायनेस्टी भी मिलने वाली थी डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन और अब अगर मेन कास्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन, ज़ेंडेया एज एमजे, जेकोब एज नेड, मार्क रफेलो एज ब्रूस बैनर एंड हल्क एंड जॉन बर्नथल एज पनिशर। और इस लिस्ट की जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कास्टिंग है उनमें से पहली आती हैं सेडी सिंह एंड लीजा कोलोनजायस। अब इनका इंटरेस्टिंग होना इसलिए है क्योंकि एक तो इनका रोल अभी तक ऑफिशियली डिस्क्लोज है और फैंस ने जो इनको लेके स्पेकुलेशन लगाई है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जिसमें सबसे पहले फैंस का मानना है कि लीजा कोलोनजायस माइल्स मोरालेस की मॉम के रोल में आ सकती हैं। और सही बताऊं तो ये उनको सूट भी करता है उनकी एज और पर्सनैलिटी के हिसाब से। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सेडी सिंह के कैरेक्टर को लेके, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्वेन स्टेसी के रोल में आ सकती हैं और कुछ लोगों का मानना है कि स्पाइडर वुमन के रोल में आ सकती हैं। और कुछ लोग तो ये भी मान रहे थे कि मेड पार्कर के रोल में आ सकती हैं, जो कि अपने टोबे भाई के यूनिवर्स से बिलोंग करती हैं। मतलब आई नो मल्टीवर्स इज पॉसिबल इन मार्वल, बट कुछ भी थोड़ी। इन सब में जो मेरी पर्सनल फेवरेट थ्योरी थी वो थी सेडी सिंह एज ब्लैक कैट वाली, क्योंकि जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी होने वाली है वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड होने वाली है ब्रांड न्यू डे कॉमिक सीरीज से। और जिन लोगों को नहीं पता कि उस कॉमिक में क्या होता है तो भाई किस लिए है। अगर मैं तुम्हें इस कॉमिक के बारे में मोटा मोटा बताऊं तो ये कॉमिक टेक प्लेस करती है सिविल वॉर के बाद के इवेंट्स, जहां हमें दिखाया जाता है कि सिविल वॉर के बाद पीटर पार्कर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर चुका है। अब सारे विलेंस को पता चल जाता है वो कौन है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उसके क्लोज लोग कौन है। इस वजह से किंग पिन उसके घर पे अटैक भी करवाता है, जिसमें आंट मे को गोली लग जाती है। उन्हें बचाने के लिए पीटर पार्कर हर सुपर हीरो से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। आखिर में वो जाता है मेफिस्टो के पास एक डील करने, जहां मेफिस्टो उसको एक डील देता भी है कि मैं तुम्हें आंट में तो लौटा दूंगा और सभी लोग भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन उसके बदले सभी लोग ये भूल जाएंगे कि तुम्हारी और एमजे की मैरिज हुई है। पीटर और एमजे इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रियलिटी रीसेट हो जाती है। आंट में ठीक होती हैं और स्पाइडरमैन की लाइफ एक फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरू होती है, जिसे ब्रांड न्यू डे कहते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज हम एमसीयू में अभी देख चुके हैं। आंट में मर चुकी हैं, एमजे और नेड पीटर को भूल चुके हैं, पीटर अपनी जिंदगी जीरो से स्टार्ट कर रहा है। वहीं ब्लैक कैट का कैरेक्टर इस स्टोरी में परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि एक तरफ स्पाइडरमैन को एक नया लव इंटरेस्ट मिल जाता है और पीटर के पास एक इमोशनल रीजन रहता है स्पाइडरमैन बने रहने का। और अगर हम स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट की स्टोरी में बात करें तो कॉमिक्स में इनकी स्टोरी कुछ नॉर्मल स्टोरी नहीं होती। कॉमिक्स में हमें ब्लैक कैट एक ऐसी लड़की दिखाई जाती है जो पीटर को सिर्फ स्पाइडरमैन के फॉर्म में एक्सेप्ट करती है, बिना उसके पास्ट को जाने, बिना उसके स्टोरी को जाने। वो सिर्फ प्यार करती है तो सिर्फ स्पाइडरमैन से। वहीं अगर हम इस मूवी के कंफर्म्ड विलन के बारे में बात करें तो उसमें पहले आते हैं माइकल मैंडो एज स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन, टैरेंटुला, बूमरैंग एंड कैमेलियन। और पता है इस मूवी का जो मेन विलन है वो अभी तक ऑफिशियली रिवील तो नहीं करा गया है, लेकिन फैंस के बीच में एक नाम काफी ज्यादा घूम रहा है और वो है मिस्टर नेगेटिव। अब जिन लोगों ने इंसोम्नियाक वाली स्पाइडरमैन गेम्स खेली है उन्हें पता ही है कितना बड़ा लस्सन और हरामी बंदा है, और जिन्होंने नहीं खेली तुम इतना समझ लो मिस्टर नेगेटिव मार्वल कॉमिक्स में एक मेजर विलन है, स्पेशली स्पाइडरमैन का। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीलिंग टच, माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स है और ये इनर डीमंस नाम का एक गैंग भी चलाता है। और इसकी फर्स्ट अपीयरेंस भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कॉमिक में ही हुई थी। और क्यों मिस्टर नेगेटिव का इस मूवी में होना सेंस बनाता है इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो ये तो बात थी कास्ट एंड फैन थ्योरीज की, लेकिन अब हम आते हैं उन वीडियोस पर जो कि खुद हमें मार्वल ने ऑफिशियली प्रोवाइड करी थी। इसमें से पहली क्लिप आती है स्पाइडरमैन की सूट इंट्रो वीडियो, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन के न्यू सूट का एक क्लोजअप शॉट, जिसमें हम देख सकते हैं कि अब उसके सूट में भी टोबे और एंड्रू के सूट जैसे रेज्ड वेब पैटर्न है और उसके सूट के कलर काफी डार्क टोन में जा रहे हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन ने अपने ओजी स्पाइडरमैन से इंस्पिरेशन लेके बनाया है। तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो हमें अगली क्लिप दिखाई जाती है वो होती है खुद टॉम हॉलैंड की, जो कि अपने नए सूट में है और शूटिंग के लिए तैयार हैं। और जहां मार्वल फैंस को ये लग रहा था कि वाह यार मार्वल ने क्या ही दिखा दिया है, मजा आ गया,
वहीं मार्वल ड्रॉप करता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का डे 1 का सेट फुटेज। इस वीडियो में हमें पहले तो ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन की शूटिंग स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हो रही है। उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं टॉम हॉलैंड जो कि अपने नए सूट में है और डस्टिन डैनियल के साथ सेट पे घूम रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनके हाल चाल पूछ रहे हैं। तभी टॉम हॉलैंड अपनी एक लाइन ड्रॉप करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दिस टाइम पुटिंग दिस सूट ऑन फील्स डिफरेंट। अब डिफरेंट तो लगेगा ही ना, 3 ट्रिलॉजी आपने सीजीआई में निकाल दी। उसके बाद ना हमें काफी स्ट्रेंज सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां न्यूयॉर्क के बीचों बीच मिलिट्री टैंक्स घूम रहे हैं और स्पाइडरमैन उनका पीछा कर रहा होता है। अब स्ट्रेंज बात यह है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में मिलिट्री टैंक्स घूम कैसे रहे हैं, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उन टैंक्स पे बना हुआ रेड डीमन लोगो जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है मिस्टर नेगेटिव की इनर डीमन गैंग से। और पता है यहाँ पे एक वाइल्ड थ्योरी सामने आती है कि मिस्टर नेगेटिव ने ब्रूस बैनर के माइंड को मैनिपुलेट करके उन्हें ट्यून कर दिया हो, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हल्क एक बार फिर न्यूयॉर्क में फुल रैम्पेज मोड में आ चुका है, कुछ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसा, जहां मिलिट्री टैंक्स हल्क को रोकने आए हैं और स्पाइडरमैन और पनिशर भी उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन दोनों की अप्रोच अलग है। स्पाइडरमैन चाहता है कि ब्रूस बैनर को कोई भी चोट ना पहुंचे और अपना पनिशर बिना गोली बंदूक के बात ही कहाँ करता है, जो कि इस सीन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाता है और साथ में डेडली भी। और ये थ्योरी और भी ज्यादा कंफर्म हो जाती है जब हमें देखने को मिलती है 2 सेट लीक फुटेज जो कि इसी सेट की थी, जिसमें से सबसे पहले आती है ये वाली फोटो जिसमें हम नोटिस कर सकते हैं कि ब्रूस बैनर उसी सेट पे है जहाँ पे स्पाइडरमैन की डे 1 की शूटिंग चल रही थी। उसके बाद हमें दिखाई जाती है ये वाली सेट फुटेज जिसमें हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन किसी वैन के ऊपर बैठा हुआ है और उसके अंदर बैठा है पनिशर जो कि सीधे उस पर गोली ताने हुए है। तो भाई देखो, अगर ये सीन मूवी में आता है तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और मार्वल की मूवी आ रही है और लीक्स और रूमर ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस फुटेज के कुछ टाइम बाद ही हमें एक और लीक देखने को मिलता है जो कि है ये वाला, जिसमें हम एमजे और पीटर को एक ग्रेवयार्ड टाइप की जगह पे नोटिस कर सकते हैं जो कि प्रोबेबली आंट में की ग्रेव होगी, जहाँ पे एमजे पीटर से कोई कन्वर्सेशन कर रही होगी, भले ही वो उसे जानती ना हो। उसके बाद हम देखते हैं पीटर की ये वाली लीक्ड फोटो जिसमें हम उसके फेस पर स्कार्स नोटिस कर सकते हैं जो कि उसको शायद स्कॉर्पियन के साथ लड़ते हुए आए होंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो हम नोटिस कर सकते हैं वो है उसकी टी शर्ट, इस पे डेनमार्स दिल्ली लिखा हुआ है। अब जिन लोगों को नहीं पता ये क्या है, तो हमने जो स्पाइडरमैन होमकमिंग जो शॉपकीपर देखा था जो कि पीटर से कहता है कि इसकी आंट बहुत हॉट है, ये उसी की शॉप है। और शायद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर उसी की शॉप में काम करने वाला है अपने रेंट पे करने के लिए। जिसके बाद अगला लीक ये आता है कि हमें इस मूवी में येलेना बेलोवा जो कि करंट एमसीयू टाइमलाइन की ब्लैक विडो है वो भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि सेंस भी बनाता है क्योंकि इनकर्जन्स के टाइम पर सारे लीडर्स अदर सुपर हीरोज को रिक्रूट करने आएंगे और येलेना बेलोवा भी आ सकती हैं स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने, बकी के कहने पर शायद। जिसके बाद हमें काफी इंटरेस्टिंग डिटेल मिलती है जो कि ये है कि एमजे को एक नया लव इंटरेस्ट मिलने वाला है और ये और कोई नहीं बल्कि होगा हैरी ऑसबॉर्न, जो कि ऑसबॉर्न्स को इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इतने लीक और रूमर काफी नहीं थे कि खुद माइकल मैंडो भैया अपने इंस्टाग्राम पे आके पोस्ट और स्टोरीज डालने लग गए, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्कॉर्पियन और वैनम साथ में है और लोगों ने स्पेकुलेशन लगाना चालू कर दिया कि इस मूवी में हमें वैनम देखने को मिलेगा या तो पीटर के साथ या तो स्कॉर्पियन के साथ। और माइकल मैंडो को देखते देखते जेकोब भैया भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिए कि आई एम वेटिंग टू बी हॉबगॉब्लिन, जहां लोग और पागल हो गए। मैं बता रहा हूँ यार, इन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है। मार्वल वाले सीक्रेट वॉर से पहले दिखाएंगे नहीं, और क्या लगा यहीं पे लीक्स और रूमर खत्म हो गए? अरे नहीं पगले, असली लीक तो अब आता है। जब ये सब कुछ शांत हुआ तभी एक बड़ा लीक आता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ही है। अब जिस भी बंदे ने ये ट्रेलर लीक करा है उसे बद्दुआ तो बहुत ही मिली होगी, लेकिन अब लीक हो चुका है तो डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के एक छोटे से अपार्टमेंट में जहाँ पे पीटर बैठा हुआ है। वो डिप्रेस्ड है, वो अपने टेबल पे पड़े हुए रिजेक्शन लेटर्स और अनपेड बिल्स को देखता है। उसके बाद हमें दोबारा से दोनों शॉट पीटर पार्कर के ही दिखाए जाते हैं, जिसमें से पहला शॉट में पीटर पार्कर एक विंडो से देख रहा होता है किसी को और वो याद करता है अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को। इसमें दूसरे शॉट हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर किसी कॉलेज कैंपस के बाहर है और उसके पास से लोग ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और इन तीनों क्लिप के पीछे स्पाइडरमैन का एक वॉइस ओवर चल रहा होता है जिसमें वो कहता है कि हाय माय नेम इज पीटर पार्कर, यू डोंट रिमेंबर मी बट हम एक दूसरे को जानते हैं। कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसे रोकने के लिए मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद पीटर पार्कर ये भी कहता है कि आई एम नॉट जस्ट पीटर पार्कर, आई एम स्पाइडरमैन। और कभी कभी स्पाइडरमैन को ऐसे काम करने पड़ते हैं क्योंकि पीटर पार्कर का भी दिल तोड़ दें। उसके बाद हमें सीडी सिंह का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि कुछ हाथ फैला के स्पाइडरमैन से कहती है कि स्पाइडरमैन यू आर अ मैस, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे दोस्त ही नहीं सब भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर कौन है।
जो कि मैं सही बताऊं तो सेडी सिंह का कैरेक्टर किसी भी हाल में ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये पीटर का साथ देगा। ट्रेलर के बेसिस पर ये विलन के रोल पे ज्यादा नजर आ रही हैं, लाइक एन एंटेगोनिस्ट। उसके बाद हमें एक सिटी मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टूम्बस्टोन कहता है कि स्पाइडर हैव 3 लाइफ साइकिल, इनके बीच में वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और जो उसे अडेप्ट कर लेता है वो सरवाइव करता है। इसके बाद हमें स्पाइडरमैन के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं मोन्टाज की तरह। इसमें पहले शॉट में स्पाइडरमैन बिल्डिंग टू बिल्डिंग स्विंग कर रहा होता है और अपने कॉमिक एक्यूरेट पोजेस देता है। जिसके बाद हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है स्ट्रीट्स पे भागते हुए विदाउट मास्क के, और उसके पीछे कुछ रेड असैसिन्स पड़े हुए हैं जो कि शायद द हैंड है। और इसी मोन्टाज का एक पार्ट होता है जिसमें हमें स्कॉर्पियन दिखाया जाता है जो कि जेल से भाग रहा है। उसके बाद हमें ब्रूस बैनर दिखाया जाता है जो कि किसी MIT के कॉलेज में प्रोफेसर है और पीटर उनसे कहता है कि बैनर आई नीड योर हेल्प। इसके बाद ब्रूस बैनर को जवाब भी देता है लेकिन वीडियो की क्वालिटी की वजह से वो मम्बल्ड काफी लगता है जो कि समझ नहीं आता। जिसके बाद जो हमें लास्ट शॉट दिखाया जाता है वो होता है पनिशर एंड स्पाइडरमैन का। पनिशर अपनी वैन से स्पाइडरमैन को ठोकता है जिस पर स्पाइडरमैन कहता भी है कि व्हाट आर यू डूइंग। इसमें पनिशर अपनी एक आइकॉनिक लाइन देता है कि सेविंग योर एस। इसके बाद हमें ट्रेलर का एंड देखने को मिलता है जिसमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लोगो होता है और डेट होती है 31 जुलाई 2026। और इतना काफी नहीं था तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एंड और पोस्ट क्रेडिट सीन की स्क्रिप्ट ही लीक हो गई। मतलब पूरी मूवी ही लीक कर दो ना एक तरह से। खैर हमें एंड में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन के 8 हाथ आ चुके हैं लाइक अ मैन स्पाइडर। उसके बाद अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो उसमें हमें दिखाया जाता है सीडी सिंह की कैरेक्टर एक्चुअली में जीन ग्रे के कैरेक्टर में आ रही हैं जो कि पीटर की हेल्प करती हैं अपने ह्यूमन स्पाइडर वाली फॉर्म से वापस आने के लिए। इसमें हम देखते हैं कि अब स्पाइडरमैन ठीक हो चुका है और उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग भी आ चुकी है, समथिंग लाइक टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन। अब अगर मूवी के प्लॉट एंड टाइमलाइन की बात करें तो ये मूवी नो वे होम के 3 साल बाद टेक प्लेस करने वाली है, मतलब 2027 में। तो मे बी जो हमने सारे विलन डिस्कस करे थे, बूमरैंग, टेरेंचुला, टूम्बस्टोन, कैमेलियन, ये सब शायद एक मोन्टाज के पार्ट होंगे जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया जाएगा कि स्पाइडरमैन इन 3 सालों में इन विलन से लड़ा है, वो आगे बढ़ चुका है, समथिंग लाइक फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। के बाद हमें मूवी में दिखाया जा सकता है कि पीटर कॉलेज में जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन उसे रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं। वो अपने रेंट पे नहीं कर पा रहा है, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, स्पाइडरमैन बनना छोड़ना चाहता है, लेकिन नए थ्रेड्स उसको सूट पहना ही देते हैं। और सभी लोग इस फिल्म के लिए इतना एक्साइटेड इसीलिए हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा एक ग्राउंडेड फॉर्म, एक अलोन एंड डार्क में। इस बार ना ही स्टार्क टेक, ना ही अवेंजर्स का बैकअप और ना ही मल्टीवर्स, जस्ट अ ब्रोक किड इन न्यूयॉर्क ट्राइंग टू बी अ हीरो। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो ट्रेलर है वो हमें शायद अब सुपर बोल में ही देखने को मिलेगा क्योंकि मार्वल वालों का प्लान था कि हम इसे एनाकोंडा मूवी के साथ अटैच करके दिखाएंगे लेकिन लीक होने की वजह से उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। तो अब चांस सीधा सुपर बोल के ही बनते हैं। बाकी अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी लाइफ भी पीटर पार्कर की तरह हो तो सब्सक्राइब करो।